वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका मेरी वीडियो में फिर से वेलकम है। आज मेरा CHSL का एग्ज़ाम है 3rd शिफ्ट में, तो मॉर्निंग मेरे पास अभी टाइम है और मॉर्निंग में मैं कुछ सेक्शनल मॉक्स वगैरह देने का सोच रही हूँ, बट CHSL का नहीं, क्योंकि CHSL का मॉक देने से फिर अच्छा नहीं होगा तो टेंशन होगा। सो मैंने सोचा है मैं बैंक के कुछ दे दूँगी ताकि माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहे। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें मैं अपनी क्वांट की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने शेयर किया कि मेरे क्वांट मार्क्स ठीक आते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं आते बट बहुत ख़राब भी नहीं आते, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा सेक्शनल मेरा सेक्शनल क्वांट का रुका हो। अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं, अगर कंपेयर किया जाए तो अबव एवरेज बोल सकते हैं मेरे मार्क्स रहते हैं क्वांट के लिए। और कई सारे में तो जितने मैंने अटेम्प्ट किए हैं उतने मार्क्स मुझे मिले हैं। फुल तो शायद मुझे नहीं ध्यान है कि किसी में मैंने किया है, SSC में शायद किया है किसी में, बट बैंक में मैंने फुल 35 आउट ऑफ 35 तो नहीं ही किया है, और RRB में भी नहीं ही किया है क्योंकि 39 ही रह गए थे। बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे शेयर तो कर सकती हूँ, क्योंकि IBPS PO के एग्ज़ाम में जिसमें क्वांट इतनी टफ आई थी उसमें भी मेरे मार्क्स ठीक आ गए थे, और इस बार की RBI ग्रेड बी में भी ठीक आए हुए हैं। सो मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि सोर्सेज क्या रहे। जैसे जो भी मैंने मेंस दिए हैं, हर मेंस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। पहले से मेरे पहली चीज़ तो ये कि मैं मैथ से ही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मैथ्स के लिए। कुछ चीज़ें थी जैसे फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्रिक्स या परसेंटेज पे या रेशियो पे, तो वो सब चीज़ें सीखनी पड़ी, उसमें थोड़ा टाइम लगा बट हो गया था, इजीली मैनेज हो गया था। जिनका मैथ्स नहीं भी बैकग्राउंड है उनके लिए भी, अगर आपने सही से स्ट्रैटेजाइज करके चीज़ों को सीखा, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बेसिकली सीखने ही चाहिए, जैसे कि रेशियो परसेंटेज। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज पे अच्छे से मास्टरी कर ली है, उसके बाद आपको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, फिर उसके बाद ये है कि आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, जैसे मेंसुरेशन वगैरह के लिए, और कुछ मिसलेनियस के लिए तो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। सो प्री के लिए तो मेरा यही रहेगा कि आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद आप ST देते रहो, बस रेगुलर ST से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, वो हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरा क्या रहता है प्रैक्टिस करने का। सारा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब से उसके बाद मैं ST पे ही रिलाई कर रही हूँ, और अगर आप डायरेक्ट ST नहीं देना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो कि जो यूट्यूब पे टीचर्स का मॉक आता है जो वो प्रैक्टिस करवाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर जैसे अर्थमेटिक का 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो आ गया, सिंप्लीफिकेशन का आ गया, वो आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ टीचर्स हैं जिनका मैं फॉलो एज इन कि मैं उनको रेगुलर नहीं फॉलो करती, बट जो इस तरीके के वीडियोस आते हैं मैं उसको सॉल्व पूरा कर लेती हूँ, और जो सॉल्व करते हैं, जो टाइमर वो लगा के देते हैं, उसी टाइमर में सॉल्व करने से ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होगी चीज़ें। खुद से सॉल्व करने के मतलब खुद से आप सॉल्व कर लो, देन आप उनका, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है आप उनका देख लो, खुद से आप सॉल्व करो। अगर आप उनके टाइमर में सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, अदरवाइज़ आप उनकी स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ टीचर्स में, जैसे कि मैं पहले आशीष अरोड़ा सर का मैथ्स के लिए फ़ॉलो करती थी, उनका जो भी आता था वैसा वीडियो, अलजेब्रा के लिए, या अलजेब्रा नहीं, अर्थमेटिक के लिए, या फिर DI का, या फिर सिंप्लीफिकेशन का, मैं उसको सॉल्व कर लेती थी। और एग्ज़ाम्स के पहले तो हर टीचर ही मैराथन वगैरह कराते ही हैं, वो भी उससे भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। और अभी द कांस्टेंट गाइड सर हैं, SBI PO हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं अभी उनको भी फॉलो कर रही हूँ।
उनके भी 4 घंटे 3 घंटे के ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो अभी मैंने आशीष अरोड़ा सर को कम कर दिया क्योंकि वो अब उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहते हैं, पेड कोर्सेज पे ज़्यादा एक्टिव है। सो ये है फॉर प्री। और मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंस के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्री के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, CISI हो गया, CPSP हो गया, तो मेंस में जो DI आती है वो इसी पे बेस्ड आती है। मेंस में कहीं अलग से DI नहीं आती है, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करता है। बस यहाँ पे होता क्या है, मेंस में हमको अर्थमेटिक को DI से बस मिक्स करके सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब है लोगों के लिए जिनके लिए मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती है। सो उसके लिए मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे कि आप मॉक्स वगैरह सब पहले शुरू मत कर दो। आप पहले अपने बेसिक्स इम्प्रूव कर लो। जब आपका एक बार बेसिक इम्प्रूव हो जाए, बेसिक अच्छा हो जाए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कोई सा भी एक PDF कोर्स ले सकते हैं, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर, या फिर ऐसे 50 क्वेश्चंस का मेंस के लिए, 100 क्वेश्चंस का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फ्री में पड़ी हुई हैं। ऑलिव बोर्ड पे है और IBPS गाइड पे भी है। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके, या प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर भी है। तो आप सबसे पहले उनको उठाओ। आप जब उनको उठा के उनके क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और दूसरा सोर्स मैं ये कह सकती हूँ आपको कि आप गाइडली के PDFs ले सकते हो, या गाइडली के जो मॉक्स आते हैं वो कॉस्ट वाइज वो जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक ही है। बट ये है टेक्स्ट बुक में अपने पास ले लिया तो सबका मिल जाता है आपको, गाइडली में आपको इंडिविजुअली लेना पड़ता है। सो ये चीज़ है। और गाइडली में भी आप अगर सर्च करते रहते हो तो ऑफ़र आता है। जैसे मैंने गाइडली का लिया था, कई सारा मैंने तो ले लिया है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं। आई थिंक 200 के अंदर ही चीज़ें मैंने जो भी ली है वो 200 के अंदर ही है। मैंने CGL का लिया था, देन RBI ग्रेड B का लिया, और अभी अभी लास्ट जो मैंने लिया है वो प्लैटिनम करके कुछ था, उसमें सारे बैंक एग्ज़ाम्स कवर होते हैं। वो सिर्फ 99 रुपीज़ का ऑफ़र में मुझे मिला था, मैंने वो ले लिया है। तो उससे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अभी प्रेजेंट में मेरे पास टेक्स्ट बुक है एंड गाइडली है, और बहुत सारे सोर्सेज आप मत रखो, क्योंकि मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँगी। हम क्या करते हैं, कई सारे लोगों का सुन लेते हैं, इस जगह से पढ़ लो, उस जगह से पढ़ लो, और हम उसमें जूझने लगते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे प्रैक्टिस मॉक लगा लो, लेवल अच्छा है। कुछ लोग बोलेंगे ऑलिव बोर्ड लगा लो, अच्छा है। नो डाउट उनका लेवल अप रहता है, बट कॉस्ट भी तो आप देखो। अगर आप पर एग्ज़ाम 700-800 रुपये दे रहे हो, एग्ज़ाम का फ़ी है, उनके लिए तो ठीक है जिनके पास में है पैसे। बट जिनके पास नहीं है, जो स्टूडेंट जिनको फैमिली से लिमिटेड अमाउंट मिल रहा है, फिर वो फैमिली पे प्रेशर नहीं डालना चाहते, उनका क्या। सो आपको ऐसे सोर्सेज ढूंढने होंगे जो इफ़ेक्टिव भी हों और आपके बजट में भी हों। सो जैसे अभी टेक्स्ट बुक है, लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक का लेवल कम था, अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, एग्री। बट एग्ज़ाम में आपको ये नहीं देखना होता है आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम में आपका माइंडसेट होता है। एग्ज़ाम में आप कितनी भी अच्छी जगह से प्रैक्टिस कर लो। मैंने ऑलिव बोर्ड से भी प्रैक्टिस की, SBI का लेके, फिर भी SBI PO नहीं क्लियर हुआ। तो ये नहीं होता है कि आप एक अच्छे सोर्स से, वही होता है कि मतलब जो दुकान अच्छी दिख रही है उसी दुकान से आप ख़रीदो, वो ज़्यादा क्वालिटी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रही थी। अब जैसे ये मॉक है, ठीक है, ये हमारा IBPS क्लर्क का मॉक है। हम क्या करेंगे, मॉक्स ये फुल वाले प्रीलिम्स के लगा लेते हैं, कुछ बच्चे सेक्शनल मॉक्स भी लगा लेते हैं। बट और भी तो ऑप्शन है इसमें, सॉरी, हाँ देखिए, सेक्शनल मॉक है, ओह शिट ये क्या खुल गया, सेक्शनल मॉक है, चैप्टर टेस्ट है, देन मेंस के 10 हैं। अब इसके बाद मेंस के सेक्शनल हैं। कितना कुछ यहाँ पे ऑप्शन में। हम क्या करते हैं, क्या हम इन सब चीज़ों को पूरा कंप्लीट करते हैं? नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का बोल रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नहीं कर पाते हैं। सेम ऐसे ही SBI क्लर्क का होगा, ऐसे ही IBPS क्लर्क का होगा, IBPS PO का होगा, SBI PO का, हर एक एग्ज़ाम का होगा। अब जैसे यहाँ पे है
रीजनिंग के लिए वर्बल नॉन वर्बल अलग से दिया हुआ है, बट हम क्या इसको करते हैं? नहीं करते हैं। हम ये सब नहीं करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बुक ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतने सारे वेरिएशन में क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स पहले आप इसको तो कंप्लीट करो। हम इसी को नहीं कर पाते और हम 10 एसटी या 10 जगह से ख़रीद लेते हैं और फिर उस पर सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक सोर्स को 100% यूटिलाइज़ कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग दिया हुआ है। ये ऐसे मैंने देखा, मेरी भी पहले क्या आदत थी ना, मैं सिर्फ प्री के मॉक्स और मेंस के मॉक्स दे देती थी, बहुत ज़्यादा होता था तो सेक्शनल दे देती थी। बट एक दिन ना मैंने ऐसे ही सर्च किया, इस पर बहुत सारा कंटेंट मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि 10 जगह की एसटी लेने से बेहतर है कि मैं एक जगह के सोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लूँ। तो अभी मेरा प्राइम मोटो यही है कि मैं अच्छी तरीके से, जो मेरे पास 2 एसटी है टेक्स्ट बुक और गाइडली की, उसको ही 100% यूटिलाइज़ करूँगी। आपने अगर जो भी आपने ख़रीद रखी है एसटी, आपने उसको 100% यूटिलाइज़ कर लिया ना, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिलीव मी, इतना सफिशिएंट खुद इन लोगों ने दे रखा है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि कोई भी एसटी, अगर आपने ऑलिव बोर्ड ले लिया, आप 100% ऑलिव बोर्ड को कर लो। अगर आपने प्रैक्टिस मॉक लिया, आप 100% प्रैक्टिस मॉक को कर लो। 10 जगह जाने की नीड नहीं होती है, 50 जगह से एसटी देने की नीड नहीं होती है। मेन एसटी का मोटिव क्या होता है, आप वो समझो। एसटी का मोटिव ये है कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वो देंगे और आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में, टाइम लिमिट में उसको करना होगा टैकल। ये सिर्फ आपके दिमाग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन में कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सको। सिर्फ आपके माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि आप मेडिटेशन से भी कर सकते हो। लेकिन हमें क्या लगता है ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने से हम निकाल लेंगे ऐसा, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेन गेम होता है वहाँ पे, उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, उस टाइम पे आप कितना आपका माइंड कितना प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप पेपर को अप्रोच कर रहे हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको कितना आपकी वीकनेसेस पता हैं। जैसे जब मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रैक्टिस किया था गाइडली से, तो जितने भी मैंने मॉक्स दिए, 8-9 मॉक्स मैंने दिए, तो उनमें मैंने क्या सीखा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एज़ पर योर जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे अर्थमेटिक मेरी स्ट्रेंथ में मैं काउंट करती हूँ, अर्थमेटिक मेरी एक स्ट्रेंथ के जैसे है। कैलकुलेशन कंपैरेटिवली मेरा थोड़ा स्लो है, स्लो एज इन कि बहुत स्लो नहीं है, बट जैसे कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं, टिप्स पे होती है चीज़ें। स्क्वायर क्यूब तो टिप पे होता ही है, स्क्वायर क्यूब की बात नहीं करें, मतलब उनका कैलकुलेशन उनसे बहुत रैपिड होता है। तो उतना अभी मैं प्रो नहीं हो पाई हूँ इन सब चीज़ों में, तो वो मुझे पता है कि वो मेरी एक कमी है। अर्थमेटिक मेरा एक पॉजिटिव है, Q1 Q2 मेरा हो जाता है, डाटा सफिशिएंसी मेरा हो जाता है, वो मुझे पता है। वो प्रैक्टिस से मुझे ये समझ आ गया कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए डुएबल है, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं है। अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पज़ल है, तो उसमें कौन सी चीज़ों में मैं फंस सकती हूँ, किसमें मुझे टाइम लग सकता है। लाइक फ्लोर और फ्लैट वाले में टाइम कंज्यूम होता है, मैं उसको अवॉइड करती हूँ। अगर नॉर्थ साउथ दोनों देख रहे हैं या फिर इनसाइड आउटसाइड दोनों देख रहे हैं, तो वो बाद में करना चाहिए, फर्स्ट रो में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फंसा सकता है। अगर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, मतलब ऐसा कि पज़ल दी हुई है, फ्लोर दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, कोई फूड का दे दिया है, कोई कार का दे दिया, एक साथ 4 वेरिएबल्स दे दिए हैं, तो वो परेशान कर सकता है आपको। अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी आपसे हो पाएगा, कौन सा आपसे जल्दी नहीं हो पाएगा। और ये तब आप कर पाओगे जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो हर तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो मेन आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आपका माइंड क्वेश्चन को देखते ही, रीड करते ही ये आपको इंडिकेट कर दे कि ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेन मोटिव ये होता है एसटी प्रैक्टिस करने का। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया हो।
सो अब जो भी एसटी आपके पास है, आगे कोई भी एसटी खरीदने से पहले आप एक बार ये सोच लेना कि क्या आपने जो आपके पास प्रेजेंट एसटी है उसको 100% यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि आपने वो एसटी पैसे दे के ख़रीदी हुई है। और उसको यूटिलाइज़ अगर आपने नहीं किया ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। 10 जगह पे आप इधर उधर भागोगे, एसटी खरीदोगे, दोगे, बट आपने एक को ही 100% नहीं कंप्लीट किया होता है। सो ये मुझे बाय नाउ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है और मैंने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया है। आई वुड इंसिस्ट कि आप भी इस चीज़ को समझो और इसी डायरेक्शन में एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप 100% अपनी कोई भी पर्टिकुलर एसटी जो आपने खरीद रखी है उसको करते हो यूटिलाइज, उसके बाद जो आपका लेवल होगा ना वो एक अलग ही आपको फील देगा, आपको एक कंप्लीटनेस फील होगी। जैसे मेरा पर्टिकुलरली मेरा क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ करती हूँ और उसको 100% नहीं देती हूँ तो मुझे इनकम्प्लीट सा फील होता है। सो मुझे ये चीज़ लगती है कि जब ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है तो वाई नॉट इन एसटी। सो ये मेरा आज का सजेशन रहेगा उन लोगों के लिए जो भी एसटी पे स्विच करते रहते हैं। और बस इतना ही है आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मैंने जो बताया वो बात अगर आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बिलो। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट।